तो लो भैया, हो गया ऐलान। ऐलान इस बात का कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो बाबा बाबा क्या पूर्व मुख्यमंत्री को चले? जी हां, सरकारी मंच से अगर यह बात कह दी जाए या लिख दी जाए तो इसका मतलब समझ लीजिए नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है। और यह कार्यक्रम कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं था। उस कार्यक्रम में बड़े बड़े दिग्गज नेता शामिल हुए थे। केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री घोषित कर दिए गए। और खबर इसके साथ साथ यह भी है, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं यानी कि योगी आदित्यनाथ, उनके खिलाफ उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने मोर्चा भी खोल दिया। ये नेतृत्व परिवर्तन की आहट किसी को हो नहीं पाई, लेकिन आपके अपने चैनल ने पहले ही बताया था खेला होगा। कहां यह ऐलान हुआ, कैसे ऐलान हुआ, सरकारी मंच से ऐलान क्यों करना पड़ा, ये तमाम चीजें आपको दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि नेतृत्व परिवर्तन की जो कहानियां हैं वो अलग अलग तरीके से सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे दबाने की कोशिश लगातार की जा रही थी। लेकिन आखिरकार पोल खुली गई जब सरकारी मंच पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया गया केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। और यही नहीं, बाबा के खिलाफ किसने बगावत की है वो भी दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। योगी आदित्यनाथ पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे, यह हसरत पालकर बैठे थे मोदी और शाह, खास तौर पर केशव प्रसाद मौर्य। ये बात की छिपी नहीं है, यह आकलन नहीं है, यह सोच विचार नहीं है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आपको याद है, याद करिए, साल 2024 लोकसभा चुनाव, सीटें आती हैं 240, सबसे भारी नुकसान उत्तर प्रदेश के अंदर। खबर ये, खुद नरेंद्र मोदी चुनाव हारते हारते बचे। 3 मंत्री, दिग्गज मंत्री उनके चुनाव हार गए। खास तौर पर अमित शाह इस बात को लेकर भी नाराज नजर आए थे कि उनके ही कैबिनेट का और उन्हीं का साथी यानी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी चुनाव कैसे हार गए। इसके बाद की कवायद यह थी कि मोदी के बाद योगी क्यों, मोदी के बाद शाह क्यों नहीं। तमाम तरह के हाथ पांव मारे गए, लेकिन खबर यह निकल कर आई कि आखिरकार आरएसएस ने उनका साथ दिया योगी का और कुर्सी संभली रही। अब कहानी यह निकल कर आई है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी क्या योगी आदित्यनाथ का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि अब उनके ही सजातीय उनके खिलाफ न केवल मोर्चा खोल रहे हैं बल्कि सरकारी मंच पर एक ऐसी घटना घटी जिसने हर किसी को बेचैन कर दिया। तो जरा मैं दिखाता चल रहा हूं हो क्या रहा है। यह ट्वीट किया गया। यह ट्वीट किसने किया है? खुद केशव प्रसाद मौर्य ने आगे आकर ट्वीट कर दिया था। इस ट्वीट में आपको कई सारी तस्वीरें नजर आएंगी। पहली तस्वीर जिसमें केशव प्रसाद मौर्य हाथ ऊपर उठाकर पूरे जोर से झंडा बुलंद करते नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच ये देखिए, उन्होंने कुछ लिखा भी है, वो भी आपको दिखाऊंगा। अलग अलग तस्वीरें इसी कार्यक्रम की साझा की गई हैं। ये कार्यक्रम हुआ, कैसे हुआ कार्यक्रम, ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई। इस कार्यक्रम के एक एक झलकी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट की थी और उसके बाद ये समझाने और बताने की कोशिश थी कार्यक्रम कितना बड़ा है। ठीक है, अब इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई झलकियां जहां सामने आई उसने थोड़ा बेचैन कर दिया है। वो बात अलग है कि केशव प्रसाद मौर्य शायद इसको हटा लें, लेकिन इसकी खास बात क्या है तो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, इसमें केशव प्रसाद मौर्य हैं, इसमें केशव प्रसाद मौर्य के साथ महेंद्र सिंह हैं जो कैबिनेट मंत्री भी हैं योगी सरकार में, वो मौजूद नजर आते हैं। ये कार्यक्रम कहां का मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले जरा ये पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। 19 राष्ट्रीय जम्बूरी, नीचे लिखा है केशव प्रसाद मौर्य, यानी केशव प्रसाद मौर्य के नाम का जिक्र होता है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के नाम के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया गया मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। यह टाइपिंग एरर था भी तो किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? सवाल है ना। टाइपिंग एरर मैं मान लेता हूं, हो सकता है उप की जगह रह गया हो, लेकिन अगर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश था तो इस पर किसी की भी नजर न पड़ना यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जब जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं एक एक शब्द का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो केशव प्रसाद मौर्य की बातें तो खिल गई होंगी। देखिए, लिखा भी है इसमें जो लिखा है इसमें देखिए, इसकी एक और तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। पहले, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स डायमंड जुबली 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी 23 से 29 नवंबर 2025 सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं ड्रोन शो का उद्घाटन केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लिखा हुआ। वो बात अलग है कि नरेंद्र मोदी साहब और योगी आदित्यनाथ दोनों की तस्वीर है, लेकिन ठीक केशव प्रसाद मौर्य बैठे, उनके ठीक पीछे केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। ये कई सवाल खड़े कर रहा है। और जिस मंच पर अगर केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हों वहीं पर अगर ये लिख दिया जाए कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, और क्या इनकी नजर नहीं पड़ी होगी? मतलब एक दो लोग हों तो समझ में आता है ना पड़ी हो नजर, लेकिन जब
नजर इतने सारे लोग मौजूद हैं और उनकी नजर तक नहीं पड़ी, अंदाजा लगाइए। दरअसल यह भी है कि संकेत पिछले कई दिनों से दिए जा रहे हैं, खास तौर पर जब से हरियाणा में, जब से दिल्ली में, जब से महाराष्ट्र में और हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। यह दावा किया जा रहा है कि पहले के मुकाबले 2024 के मुकाबले अमित शाह ज्यादा ताकत के साथ उभरे, बहुत जबरदस्त। दरअसल नरेंद्र मोदी साहब ये जानते हैं कि आज नहीं तो कल जब उन्हें कुर्सी छोड़नी होगी तो उनके बाद अगर योगी आए तो टेंशन दोनों की बढ़ेगी, मोदी की भी और शाह की भी। ऐसे में वो कमान योगी को नहीं शाह को सौंपना चाहते हैं। कुर्सी पर अभी भी बने हुए हैं। अमित शाह जानते हैं जब तक योगी आदित्यनाथ को कमजोर नहीं किया जाएगा तब तक इस कुर्सी पर बैठना तो दूर, इसके बारे में सोचना भी बड़ा विचित्र होगा। ऐसे में एक एक राज्य में खास तौर पर अमित शाह की जीत, अमित शाह चाणक्य की रणनीति तहत इस पूरे कार्यक्रम को लड़ा जा रहा। चलिए, यह तो हुई कहानी जब केशव प्रसाद मौर्य को एक सरकारी कार्यक्रम में घोषित कर दिया गया मुख्यमंत्री। अब आइए दूसरी महत्वपूर्ण खबर क्या, अभिषेक उपाध्याय ने इस खबर को लिखा, लेकिन पहले ये जरा पढ़िए। लेटर जो है ये देवेंद्र प्रताप सिंह है, सदस्य हैं विधान परिषद के। इन्होंने इस लेटर को लिखा, 2 पन्ने का ये लेटर है, जिस पन्ने में एक एक कहानी जो लिखी गई है ये एक तरीके से खुद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अदावत के तौर पर देखी जा रही है। खास बात क्या है कि अगर देवेंद्र प्रताप सिंह नाम के व्यक्ति जो खुद एमएलसी, अगर वो इस तरह की अदावत करते हैं, वो भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलते हैं, तो यकीन मानकर चलिए हैरत में है। आप कहेंगे योगी के खिलाफ ऐसा क्या लिखा, तो मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। दरअसल हाल ही में एक फैसला लिया गया। इस फैसले में यह तय किया गया जो विधानसभा की कमेटियां बनी हुई हैं, जैसे कोई अधिकारी अगर किसी नियम को नहीं मानते या आदेश को नहीं मानते तो सचिव, अपर सचिव, इन सबको उन कमेटियों के सामने हाजिर होना होता है। लेकिन अचानक से लिया गया एक फैसला और इस फैसले के मुताबिक ये तय कर दिया गया कि भाई जो विधानसभा है के तहत जो कमेटियां बनी हुई हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ सचिव स्तर का व्यक्ति ही पेश होगा। उसके ऊपर के जितने हैं, जिसमें ना अपर मुख्य सचिव, सचिव और प्रमुख सचिव, ये हाजिर नहीं होंगे, ये कह दिया गया। देखिए इसे लिखा भी है। एक और बीजेपी विधायक ने विधानसभा के अधिकारों में दखलंदाजी के योगी आदित्यनाथ के फैसले का विरोध किया। बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने विधान परिषद सभापति को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में सिर्फ विशेष सचिव स्तर के कहा गया है कि अधिकारी के ही विधानसभा या विधान परिषद की कमेटियों के आगे हाजिर होने के फैसले का विरोध किया गया। दावा है कि देवेंद्र प्रताप सिंह ने इसमें अपने पूरे लेटर में लिखा है कि नौकरशाही के मन में विधायिका के अनादर भाव ने जोर पकड़ लिया है। इससे पहले बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी बयान जारी कर योगी आदित्यनाथ के अनुमोदन से जारी किए गए इस फैसले का खुला विरोध कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ की सहमति के साथ यह फैसला लिया गया था कि नौकरशाही ने सुनिश्चित किया कि कोई भी शीर्ष अधिकारी विधायकों की विधानसभा की कमेटियों के सामने भौतिक रूप से मौजूद नहीं रहेगा। ना अपर मुख्य सचिव, ना सचिव, ना प्रमुख सचिव, वो सिर्फ अपने कमरों में बैठे बैठे ऑनलाइन जुड़ेंगे। और इसी को के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है देवेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ। अब कोई और विधायक होता या किसी और पार्टी का एमएलसी होता तो मान लिया जाता कि ये पार्टी पॉलिटिक्स चलती रहती है, लेकिन जब अपनी ही पार्टी का एमएलसी मोर्चा खोल दे, वो भी मुख्यमंत्री के फैसले के खिलाफ, तो समझ लीजिए अदावत कहां तक पहुंच गई। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।